सैडल फाइनेंस पेग्ड वैल्यू क्रिप्टो एसेट्स को मिनिमल स्लिपेज के साथ स्वैप करना। पेमेंट्स जायंट स्ट्राइप ने ट्विटर के साथ क्रिप्टो पेआउट का परीक्षण करने के लिए पायलट रोल आउट किया। हैकर ने डेफी के शोषण से प्राप्त $1 मिलियन की लूट को आत्मविनाश कर दिया। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए डिजिटल रूबल का उपयोग करने की योजना बनाई है। सीजेड का कहना है कि बाइनेंस ने एक्सी इन्फिनिटी हैकर्स से $5.8 मिलियन की वसूली की। स्थानीय एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा की खबर से ट्रॉन का TRX टोकन 7% उछल गया। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 6 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। सैडल फाइनेंस पेग्ड वैल्यू क्रिप्टो एसेट्स को मिनिमल स्लिपेज के साथ स्वैप करना। क्रिप्टो बाजार अत्यधिक अस्थिर है और इससे आकी गई क्रिप्टोकरेंसी की मांग में वृद्धि हुई है। लेकिन आकी गई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों द्वारा प्रदान किए गए लाभों के बावजूद निवेशक और व्यापारी इन परिसंपत्तियों के बीच अदलाबदली करने की कोशिश करते समय उच्च स्पिलेज की समस्या से जूझते हैं। सैडल फाइनेंस का इरादा फिसलन की समस्या को कम करना और इन परिसंपत्ति समर्थित क्रिप्टोकरेंसी के कुशल स्वैपिंग को सक्षम करना है। सैडल फाइनेंस क्या है? एथेरियम ब्लॉकचेन पर निर्मित एक विकेंद्रीकृत स्वचालित बाजार निर्माता AMM जो क्रिप्टो संपत्तियों को व्यापार करने में सक्षम बनाता है जिनके मूल्य किसी अन्य संपत्ति या संपत्ति की टोकरी से जुड़े होते हैं। सैडल व्यापारियों के लिए सस्ते, तेज, कुशल और कम फिसलन वाले स्वैप और तरलता प्रदाताओं के लिए उच्चोपज वाले पूल को सक्षम बनाता है। सुरक्षा। सैडल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी को गंभीरता से लेता है। वे अपने द्वारा लिखे गए स्मार्ट अनुबंध कोड का अपना आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करते हैं। एक और जांच के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैडल का कोड उचित है और इरादा के अनुसार काम कर रहा है, वे कथित तौर पर अपने स्मार्ट अनुबंध कोड का ऑडिट करने के लिए प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करते हैं। विविध उपज कृषि उपकरण। सैडल अपने उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार के उपकरण प्रदान करता है जो मंच पर उपज खेती के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सैडल प्रोत्साहन। व्यापारी अपनी क्रिप्टो संपत्ति को सैडल पूल में जमा कर सकते हैं और तरलता प्रदाता बन सकते हैं। सैडल टोकन। SDL सैडल फाइनेंस की मूल क्रिप्टोकरेंसी है। इसकी अधिकतम 1 बिलियन SDL टोकन की आपूर्ति है जो उत्पत्ति पर खनन की जाती है और 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। कुल टोकन आपूर्ति का 51% तरलता खनन के लिए सैडल समुदाय को आवंटित किया जाएगा। परियोजना की टीम को 25.9%, निवेशकों को 22.5% और शेष 0.6% सलाहकारों के पास जाएगा। पेमेंट्स जायंट स्ट्राइप ने ट्विटर के साथ क्रिप्टो पेआउट का परीक्षण करने के लिए पायलट रोल आउट किया। 22 अप्रैल को भुगतान की दिग्गज कंपनी स्ट्राइप ने घोषणा की कि वह एक नए पायलट के माध्यम से क्रिप्टो संपत्ति के साथ वैश्विक भुगतान का विस्तार कर रही है। स्ट्राइप के क्रिप्टो कार्यकारी करण शर्मा ने ट्विटर उपयोगकर्ताओं के एक चुनिंदा समूह के लिए फर्म की कनेक्ट सेवा के लिए क्रिप्टो भुगतान का खुलासा किया क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्राइप का पहला भागीदार है।
स्टेबल कॉइन यूएसडीसी का उपयोग करके क्रिप्टो पेआउट फीचर का परीक्षण करने के लिए स्ट्राइप और ट्विटर पार्टनर। स्ट्राइप ने शुक्रवार को खुलासा किया कि वह स्ट्राइप की कनेक्ट सेवा के माध्यम से एक पायलट के माध्यम से व्यवसायों को डिजिटल मुद्राओं में उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। कंपनी का पहला साझेदार ट्विटर है और क्रिप्टो भुगतान सबसे पहले यूएसडी कॉइन यूएसडीसी भुगतान के साथ शुरू होगा। हैकर ने डेफी के शोषण से प्राप्त $1 मिलियन की लूट को आत्मविनाश कर दिया। हैकर ने $1 मिलियन से अधिक की चोरी करने के लिए डेफी परियोजना में एक भेद्यता का फायदा उठाया और फिर इसे एक आत्मविनाश अनुबंध में बंद कर दिया, जिससे किसी के लिए भी चोरी किए गए धन को पुनर्प्राप्त करना असंभव हो गया। चोरों के लिए भागते समय अपनी लूट को पीछे छोड़ना दुर्लभ है, लेकिन एक हैकर ने ठीक वही किया जो अधिक से अधिक चोरी करने के बाद। जीड को $1 का नुकसान। एक हैकर ने डेफी लेंडिंग प्रोटोकॉल पर इनाम वितरण तंत्र का फायदा उठाते हुए अतिरिक्त टोकन का खनन किया और उन्हें बेच दिया, जिससे टोकन की कीमत शून्य हो गई और लगभग $1 मिलियन की कमाई हुई। फिर हैकर ने चोरी की गई क्रिप्टो को हमले के अनुबंध में भेज दिया, जो चोरी किए गए धन को स्थानांतरित करने से पहले स्वयं नष्ट हो गया। धन की वसूली असंभव है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए डिजिटल रूबल का उपयोग करने की योजना बनाई है। डिजिटल रूबल एक प्राथमिकता, सेंट्रल बैंक के गवर्नर कहते हैं। बैंक ऑफ रूस के गवर्नर एल्विरा नबीउलिना ने संसद के निचले सदन से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक 2023 में वास्तविक दुनिया के डिजिटल रूबल लेनदेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूस उन देशों की संख्या का विस्तार करना चाहता है जो संगठन के एमआईआर बैंकिंग कार्ड स्वीकार करते हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद बिनेंस रूस में सेवाओं को प्रतिबंधित करता है। बिनेंस ने घोषणा की कि वह यूरोपीय संघ ईयू के नए प्रतिबंधों के अनुरूप रूस में अपनी सेवाओं को सीमित करेगा। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी के अनुसार प्लेटफॉर्म केवल रूसी नागरिकों या रूस में रहने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों या रूस में स्थापित कानूनी संस्थाओं की सेवा करेगा जिनके पास क्रिप्टो संपत्ति 10,000 यूरो के मूल्य से अधिक है। सीजेड का कहना है कि बाइनेंस ने एक्सी इन्फिनिटी हैकर्स से $5.8 मिलियन की वसूली की। सबसे बड़े डेफी कारनामे के पीछे डीपीआर के हैकिंग समूह ने चोरी के कुछ फंडों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। धन को बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया गया था और 86 खातों में फैला दिया गया था। एक्सचेंज ने उनकी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और धन की वसूली की। बिनेंस के सीईओ ने सुझाव दिया कि उनकी कंपनी ने अन्य स्थितियों में समान चोरी के फंड के साथ कुछ ऐसा ही किया है। स्थानीय एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा की खबर से ट्रॉन का TRX टोकन 7% उछल गया। ट्रॉन नेटवर्क पर आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी ने पिछले दिनों एक प्रमुख वृद्धि का आनंद लिया है। कॉइन मार्केट कैप से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में TRX में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। कूद अब लगभग $0.30 पर टोकन ट्रेडिंग हाथ है। ट्रॉन का USDD क्या है? ट्रॉन एल्गोरिथम स्थिर सिक्कों की दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जो क्रिप्टोकरेंसी द्वारा समर्थित है और शायद ही कभी उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने वाली एक केंद्रीकृत इकाई होती है। मेकरडीओ की DAI स्थिर मुद्रा इस किस्म की स्थिर मुद्रा का सबसे पुराना उदाहरण है। DAI को ढालने के लिए उपयोगकर्ताओं को एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को संपार्श्विक के रूप में जमा करना होगा। एक अन्य उदाहरण टेरा पारिस्थितिकी तंत्र से तेजी से बढ़ता UST है, जो क्रिप्टोकरेंसी द्वारा भी समर्थित है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।